ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। सांख्य दर्शन में जो पिछले आख्यान में लौकिक उपाय दृष्ट उपायों का जो वर्णन किया गया कि जो है दृष्ट उपाय धनार्जन और वैदिक कर्मकांड, ये जो है ये अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है मगर अत्यंत पुरुषार्थ नहीं। ये जो है त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं कर सकते, चाहे वो धनार्जन आदि लौकिक कार्य हो और चाहे वैदिक कर्मकांड यज्ञ आदि हो। इनसे जो है इनसे कुछ समय के लिए जो है वो दुख की निवृत्ति होती है, लेकिन वो उसमें निरंतरता नहीं होता, फिर दूसरा जो है वो दुख आ जाता है। तो ये जो दुख तो बंधन के कारण होते हैं, और बंधन कैसा, आखिर बंधन है तो उसी के लिए तो जो है अत्यंत पुरुषार्थ किया जाएगा, उसी से मुक्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ कहा जाता है। तो ये जो है क्या बंधन कौन है? आत्मा है क्या? आत्मा में बंधन होता है? हाँ, ये जो है इस बंधन के संबंध में ही आगे जो है कपिल मुनि विचार करते हैं, उपदेश करते हैं। उन्हीं उपदेशों पर हम आज विचार करेंगे कि जो है बंधन स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है, या बंधन का स्वरूप क्या है। ओ अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। तो ये जो बंधन है ये क्या स्वाभाविक बंधन है? क्योंकि आत्मा के बारे में जो है अन्य शास्त्र जो कहते हैं, भगवद गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि नयनम छिदंत शस्त्राणि नयनम दहति पावका नयनम क्लेदयन्तो आपो नयनम शोषित मारुता। उसको जो है कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकते, उसमें छेद नहीं कर सकते हैं, और अग्नि उसको जला नहीं सकती। आप यानी जल उसको गीला नहीं कर सकते और वायु उसको सुखा नहीं सकती। ऐसा आत्मा का जो है वर्णन किया गया भगवद गीता में। तो ये जो है आखिर बंधन का स्वरूप क्या है? कि आत्मा जो है ये दुखों में क्यों पड़ती है, बंधन में क्यों आती है, इस पर जो है विचार किया गया। तो कहते हैं कि अगर आत्मा स्वभाव में बंधन, अगर स्वाभाविक रूप से बंधन हो, तो स्वभाव किसी वस्तु का स्वभाव जो है वो नहीं हटाया जा सकता। किसी कहते हैं कि न स्वभाव तो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि, कि जो स्वभाव से बंधन में पड़े हुए आत्मा को जो है मुक्ति प्राप्त कराने वाले उपदेश का विधान संगत नहीं है।
अगर आत्मा में बंधन स्वाभाविक मान लिया जाए तो स्वभाव तो किसी का नष्ट ही नहीं किया जा सकता। स्वभाव नष्ट कर देने से वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। ऐसे समझो कि जैसे अग्नि है, अग्नि का काम उष्णता प्रदान करना, ये उसका स्वभाव है। अगर उष्णता न रहे अग्नि में तो फिर अग्नि किस बात के लिए है? हाँ, जैसे जल का स्वभाव है तृप्ति देना, शीतलता प्रदान करना। अगर उसमें तृप्ति न रहे, जल पीकर किसी की प्यास न बुझे, तो जल का क्या मतलब है? ऐसे ही अनेक जितने भी पदार्थ हैं सबका अपना स्वभाव होता है। तो अगर कहा जाए कि आत्मा स्वाभाविक रूप से बंधन है, तो फिर उसके लिए मुक्ति का उपाय जो है उसका उपदेश करना वो तो बेकार है, संगत ही नहीं, वो व्यर्थ है, उसका विधान की जरूरत ही नहीं। कि न स्वभाव तो बद्ध से मोक्ष साधनोपदेश विधि, के स्वभाव से बंधन में पड़े आत्मा के जो है मुक्ति प्राप्त कराने वाले उपदेशों का विधान संगत नहीं। क्योंकि यदि आत्मा स्वभाव से उसका बंधन माना जाए तो उसके मोक्ष के लिए किन्हीं साधनों के उपदेश का होना युक्त नहीं कहा जा सकता। अभी जो मैंने बताया कि स्वभाव नष्ट नहीं किया जा सकता, वही बात सूत्र में आई कि स्वभावस्य अनुपायित्वात् तदनुष्ठान लक्षणम अप्रमाण्यम, कि स्वभाव का विनाश न होने से उसके लिए व्यर्थ अनुष्ठान प्रमाणहीन। कि किसी वस्तु के स्वभाव को नहीं हटाया जा सकता। कि अग्नि की उष्णता कैसे आप हटा देंगे? अगर उसके लिए उष्णता हटाने का उपाय करेंगे तो कोई उसका मतलब है नहीं, उसको व्यर्थ है। अग्नि ही नहीं रहेगी अगर उष्णता हट जाएगी तो जब तक अग्नि है तब तक उष्णता नहीं हट सकती। ऐसे ही अगर स्वाभाविक बंधन आत्मा में, फिर वो बंधन भी नष्ट नहीं हो सकता। उसके लिए कोई भी उपदेश, कोई भी अनुष्ठान व्यर्थ होगा। स्वभावस अनुपायित्वात्, स्वभाव जो है उसका अपना रूप है, अपना आत्मा है। जैसे अग्नि का आत्मा उष्णता है, जल की आत्मा तृप्ति है। और अगर आत्मा में बंधन का स्वभाव है तो फिर वो जो है वो नहीं हटाया जा सकता। इसलिए उसका जो है मोक्ष के लिए उसके साधनों का विधान या जो उपदेश करना व्यर्थ होगा। और ये शास्त्र उच्च शास्त्र है। हाँ, कि ना शक्य उपदेश विधि उपदिष्टे अनुपदेशा, जो अशक्य है, जो कार्य संभव नहीं है, उसके लिए कहना, उसके लिए उपदेश करना, वो तो अनुपदेश के समान है। कहने भी अर्थ है। और मतलब जो है आत्मा को जो है बंधन कैसा, कि उदाहरण देते हैं ऋषि कि शुक्ल पटवत बीजवत चेत, कि जैसे श्वेत वस्त्र में श्वेत रूप आवश्यक है, स्वाभाविक है। हाँ, परंतु उस पर कोई काला नीला पीला रंग चढ़ा देने से वो श्वेतता नहीं रहती, दूर हो जाती है। हाँ, या जो है बीजवत, बीज में जो अंकुरण की शक्ति होती है, हाँ, मई जून की दोपहर में उसको गर्म करके रख दिया जाता है, फिर वो अंकुरित नहीं होता। गेहूं देखो रखते हैं, हाँ, कहाँ है? तो ये जो है जैसे श्वेत वस्त्र में श्वेतता और बीज में अंकुर जनन की शक्ति, ये स्वाभाविक है। परंतु वह अग्नि संयोग से हटा दी जाती है या
काला पीला रंग चढ़ा के जो है हटा दिया जाता है। इसी प्रकार स्वाभाविक भी आत्मा का बंधन विवेक ज्ञान से हटाया जा सके। स्वाभाविक बंधन, ये प्रश्न है शिष्य का। हाँ, तो कपिल मुनि कहते हैं कि ये जो है स्वभाव जो है उसके अपाय को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कि सूत्र में जो दृष्टांत दिए गए हैं उनमें केवल जो धर्म है उसका आविर्भाव तिरोभाव होता है कि अगर काला पीला रंग चढ़ गया है तो काला पीला रंग हटाया भी जा सकता है। और बीज में अगर उसको गर्म करके रख दिया, अंकुरन जन शक्ति हट गई तो उसको फिर से लाओ हवा मुख संपर्क में, पानी जल पृथ्वी के संपर्क में, वो अंकुरित हो जाएगा। तो ये जो है मतलब जो है जिसे कहते हैं कि सक्त उद्भव अनुद्भाव्याम न शक्य उपदेशा, कि सक्त के उद्भव अनुद्भव से आत्मा के मोक्ष का उपदेश यानी अशक्य अर्थ का उपदेश नहीं है। हाँ, श्वेत वस्त्र होता है, मान लो उस पर कुछ कोई रंग चढ़ गया तो श्वेतता उसकी नष्ट थोड़ी होती, तिरोभूत हो जाती है। फिर इसको ठीक से धो, बढ़िया प्रक्षालन करो और तमाम डिटर्जेंट वगैरह लगाओ, धीरे धीरे फिर सफेद हो जाएगा, रंग चढ़े थे उतर जाएंगे। हाँ, ऐसे ही वो जो बीज है उसको भी हाँ मई जून की तपती धूप में गर्म करके रख दिया गया, गेहूं जैसे, तो जहाँ हवा पानी संपर्क में आएगा फिर अंकुरित हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से जो है उसका कोई बंधन निमित्त नहीं। हाँ, कि सत्य के उद्भव और अनुभव होने से वो सत्य का उपदेश नहीं है। फिर कहते हैं क्या काल जो है के योग से काल न काल योग तो व्यापिनो नित्य वस्तु सर्व संबंधा, कि नित्य वस्तु का तो हर एक काल में संबंध रहता है, तो काल के योग से जो है उसका बंधन हो जाए, ऐसा कैसे होगा? काल के योग से बंधन होगा तो फिर जो है मतलब जो है कि वो आत्मा तो प्रत्येक समय समान रहता है। तो कैसे उसमें मान लिया जाए कि बंधन है? जो है काल योग से आत्मा का बंध नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्यापी नित्य आत्मा की विद्यमानता सर्वकाल में एक समान रहती है। हाँ, इस सर्वकाल में एक समान रहती है कि वो जो है काल किसी का निमित्त उसी अवस्था माना जा सकता है जब उस वस्तु का कभी अस्तित्व हो कभी न हो, पर आत्मा ऐसा नहीं है, वो सर्वकाल में एक समान है। उसका काल के साथ संबंध साधनिक है, अनादि संबंध नहीं है। तो व्यापी मतलब जो है नित्य भी मान सकते हो, नित्य है वो, काल से क्या, आत्मा जो है वो तो हर समय रहता है, काल से उसका कोई मतलब है नहीं है। फिर कहते हैं क्या देश के योग से? हाँ, देश योग न देश योग तो अप्रस्मात, कि जो है देश योग से भी आत्मा का बंधन नहीं है। हाँ, कि मतलब कि देश योग तो मतलब आत्मा जो है किसी विशेष देश में बंधा रहता हो, हाँ, किसी विशेष देश में मुक्त हो जाता हो, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो जो है सब जगह गति अगति आज जो भावना जो है की जाती है वो आत्मा को व्यापी कहा गया। वस्तुतः परिचिन्न भी आत्मा के बंधन का कारण देव योग से नहीं कहा जा सकता, देश योग से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो किसी एक देश से किसी निश्चित देश से आवृत नहीं। फिर कहते हैं कि क्या अवस्था से जो है
ऐसा होता है। ना अवस्था तातो देह धर्मत्वात् तस्या, कि अवस्था से नहीं, उस अवस्था के देह धर्म होने से। ये अवस्था मतलब जैसे अवस्था, जैसे देह का धर्म है, आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं। अवस्था जो देह की, देह में जैसे बचपन होता है, जवानी होता है, बुढ़ापा होता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, हाँ, स्थूल कृश, दुर्बल सबल, ये अवस्थाएं, ये धर्म देह के हैं, उस व्यापी आत्मा के नहीं। हाँ, कि मतलब जो है, हम बचपन में थे तब कुछ और आत्मा समझते थे अपने, जवान हो गए तो और कुछ समझ, बुढ़ापे में कुछ और आत्मा, उसमें क्या अंतर आता है। इसलिए जो है आत्मा, न वो देश के योग से उसमें कोई परिवर्तन होता है, न बंधन होता है, न काल के उससे जो है कोई बंधन होता है, और न अवस्था से उसको कोई बंधन होता है। असंगो एवं पुरुषा इति, ये जो है आत्मा असंग है, असंग स्वरूप। कि जो है परमात्मा और जीवात्मा का समावेश हो जाता है यहां पर, बंध कारणों का प्रसंग होने से पुरुष पद जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ समझना चाहिए। कि जो है चेतन मात्र का अर्थ करने पर भी कोई दोष नहीं, आत्मा परमात्मा दोनों बात करो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रत्येक परिणामी अर्थ संग रूप अर्थात संघात के रूप में अवस्थित रहता है, उसका और अपना कोई रूप नहीं। परंतु चेतन आत्मा सर्वथा इससे भिन्न है, इसलिए जो परिणाम है वो आत्मा जो है उससे असंग रहता है। असंग, असंग मतलब जैसे किसी देह में कोई दोष आ जाए, हाँ, आंख में दोष आ जाए, कान में दोष आ जाए, तो क्या आत्मा दूषित हो जाती है? आत्मा जो दूषित नहीं होती। न कर्मणान अधर्म मत्वात् अप्रसक्त चेतसा, कि कर्म से भी जो है बंधन नहीं है, कि कर्म से समझो, क्यों कर्म, कर्म वो आत्मा से तो होते नहीं, कर्म तो देह के धर्म है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार के धर्म है, उस व्यापी आत्मा के तो धर्म है नहीं। तो मतलब अन्न के दोष से अन्न पर बंधन कैसे हो जाएगा? कि जो देहादि के धर्म है उन्हीं से तो कर्म होता है, देह न होने पर तो कर्म होता नहीं। तो जब देह के कर्म है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के कर्म है, उनका लेप उस आत्मा पर कैसे होगा? करे कोई और भरे कोई और, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, ईश्वरीय न्याय है। संसार में तो भले धोखाधड़ी कर लो, वहां कैसे धोखाधड़ी करोगे? और अगर ऐसा है तो भोगों की जो है अनुपत्ति जो है सिद्ध असिद्ध हो जाएगी। कि जो है आत्मा के विचित्र भोगों की, विचित्र भोगा अनुपत्ति अन्य धर्मत्व, कि सुख दुख आदि भोगों को अन्य के अर्थात अंतःकरण के धर्म मानने पर जगत में जो प्रत्येक व्यक्ति को विविध भोगों की अनुभूति हो देखी जाती है, वो सर्वथा असंगत होगी। और जैसे कोई कहे कि नहीं, प्रकृति के कारण जो है बंधन है, प्रकृति प्रकृति स्वयं परतंत्र है, उससे बंधन कैसे होगा? कि प्रकृति निबंधनात् चेन तस्या अपारतंत्रम, प्रकृति के कारण यदि बंध कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृति भी पराधीन है। प्रकृति निबंधनात् चन्नेन तस्या अपारतंत्रम, प्रकृति रूप निमित्त से आत्मा का बंध होता है, यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृति स्वयं परतंत्र है, वह अपने प्रेरिता चेतन अधिष्ठाता की प्रेरणा के बिना प्रवृत्त नहीं हो सकती।
यदि प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति मानी जाए और आत्मा के बंध से उसे निमित्त माना जाए, कि आत्मा के बंधन में प्रकृति को निमित्त माना जाए, तो प्रलय अवस्था में भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात प्रलय का अस्तित्व है, न रहना चाहिए। नियंता की प्रेरणा से अचेतन में जो प्रवृत्ति होती है वह सतत चलती रहती, जब तक प्रेरिता स्वयं उसे बदल न दे। इस प्रकार प्रकृति के सर्व प्रलय नियंता की प्रेरणा से हो पाते हैं, तथा प्रकृति चेतन अधिष्ठाता के अधीन है, उसके प्रेरणा के अनुसार सर्व प्रलय होते हैं। अतः प्रकृति स्वतः आत्मा के बंधन का कारण नहीं कही जा सकती। देखो आत्मा कैसी, कोई नित्य है, शुद्ध है, हाँ, मुक्त है, ऐसे उसको स्वभाव है, ऐसे स्वभाव है, नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, उसमें आक्षेप कैसे आ जाएंगे? उसी को जो है परम ऋषि कपिल समझाते हैं कि न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्दोगाद्यते। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा का बंध योग जो है प्रकृति योग के बिना नहीं, कि जब शरीर धारण करेगा तभी उसके कुछ होगा। कि प्रकृति के 17तम गुण जो है वो सर्वथा भिन्न, अर्थात निर्गुण आत्मा का बंध योग प्रकृति योग के बिना नहीं होता। अभिप्राय यह है कि आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध आत्मा को बंधन में लाता है। तो मतलब जो है स्वभाव पद नित्य आदि सब पदों के साथ जुड़ जाता है। नित्य स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, इससे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्देश किया गया है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, कि जो है उसका कैसा स्वभाव है, नित्य शुद्ध स्वभाव, नित्य बुद्ध स्वभाव, नित्य मुक्त स्वभाव, ऐसा अर्थ किया जाता है। परंतु स्वभाव पद का जो है प्रत्येक के साथ संबंध होने से नित्य पद का संबंध अनावश्यक हो जाता है, और कोई उपयोग समस्त पद में नहीं है। इसलिए नित्य पद को स्वतंत्र विशेषण मानना चाहिए। मतलब आत्मा कैसा, नित्य स्वभाव, अर्थात अनुत्पाद विनाशशील। वो कैसा है आत्मा, न कभी उत्पन्न होता है, न कभी उसका विनाश होता है। ये उसका स्वभाव है कि न वो उत्पन्न होता है और न विनष्ट। वह नित्य स्वभाव तो प्रकृति भी है। इसलिए जो है अगला विशेषण दिया गया कि आत्मा शुद्ध स्वभाव है, अपरिणामी स्वभाव है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता है। प्रकृति परिणामी है। प्रकृति जो है 17 स्तंभ की साम्य अवस्था, फिर उससे फिर वो महत्त्व अहंकार, पंच तन्मात्र ज्ञानेन्द्रियां सब बनता है। लेकिन वो आत्मा जो है वो परिवर्तनशील नहीं है, नित्य स्वभाव है, अनुत्पाद विनाशशील है, इसका स्वभाव है। तो फिर आखिर जो है इसका जो है बंधन कैसे है, इसका बंधन कैसे है? तो ऋषि कहते हैं कि तद्दोवापि विवेकान समानत्वम, कि प्रकृति का योग भी, शिष्य कहता है कि ये प्रकृति से योग होता है, क्या उसे प्रकृति से योग ना हो? प्रकृति से योग क्यों होता है जो बंधन में पड़ जाता है? तब ऋषि कहते हैं कि प्रकृति से योग कि तद योगो अपि विवेकान समानत्वम, तद्योगो अपि अविवेकान समानत्वम। प्रकृति का योग भी अविवेक से होता है। अतः जो है ये जो है प्रकृति का जो आत्मा का जो योग होता है वो अविवेक के कारण, कि हमारी आस्था सांसारिक पदार्थों में रहती है।
उस नित्य चेतन स्वरूप में नहीं रहते। जब सांसारिक पदार्थों में आस्था है तो प्रकृति से योग तो बना ही रहेगा, जन्म मृत्यु बना ही रहेगा, सुख दुख बने ही रहेंगे। हाँ, आनंद वाला स्वभाव कैसे होगा? आपको नित्य शुद्ध है, अशुद्धि बनी रहेगी। हाँ, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। और जब हमारा जो है उस प्रकृति से संयोग रहता है तो फिर वो अविवेक की अवस्था है। इसीलिए विवेक खास चीज है। तो वो जो है अविवेक के कारण जो है उस प्रकृति से योग होता है। इसीलिए जो है जितने भी इसके पूर्व में निर्दिष्ट संभावित निमित्तों का साथ इसकी समानता नहीं कही जा सकती कि आत्मा अविवेक के कारण प्रकृति के संपर्क में आता है और बंधन में पड़ जाता है। अविवेक है, क्या है विवेक? कि अपने चेतन स्वरूप को साक्षात्कार रूप से अचेतन से भेद का साक्षात्कार आत्मा को हो जाता है, यही विवेक है। और अपने चेतन स्वरूप को जो है साक्षात्कार रूप में अचेतन के भेद से प्रकृति से पृथक न जानना, यही अविवेक है। कि जो है अपना को जो है पृथक, उस अचेतन से पृथक अपने को समझना है। ये आत्मा जो है अचेतन से पृथक है। ये विवेक है। और अविवेक, जब ये विवेक हो जाता है आत्मा को इस तरह का, कि सांख्य में जो आगे चलकर समाधि आदि का वर्णन है, उससे जो है जब विवेक हो जाता है तब फिर ये बंधन नहीं रहता। फिर वहां अविवेक का कोई स्थान ही नहीं है। जब विवेक का स्थान नहीं तो फिर बंधन भी जो है फिर वो प्रकृति के संपर्क में नहीं रहता, तो बंधन भी छूट जाता है और वो अपवर्ग की स्थिति में पहुंच जाता है, मोक्ष की स्थिति। हाँ, कि ऐसी स्थिति जो है सभी जितने भी निमित्त अभी तक बताए गए वो कोई आत्मा के बंधन के कारण है। आत्मा के बंधन का कारण अविवेक है, अविवेक, अविद्या। कि हमारी जो सांसारिक पदार्थों में जो अनुरक्ति है, और जो हम पूजा पाठ भी करने चले वो भी सांसारिक, वो भी सत्य नहीं, असत पदार्थ। तो पहले तो विवेक इस बात का करें कि सत्य असत्य का निर्णय करें। उस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पर गहराई से विचार करें। तो जब मिथ्या पर गहराई से विचार करेंगे तो जितना मिथ्या तत्व है सब छूटता जाएगा विवेक के द्वारा, और सत्य वस्तु में स्थित होती जाएगी। और धीरे धीरे यही स्थिति निमित्त हो जाएगी तो वही समाधि। फिर वो विवेक ज्ञान बराबर बना रहता है और वहां पर दुख का कोई प्रवेश नहीं है। जो त्रिविध दुख कह गए उनका कोई प्रवेश नहीं है। हाँ, जब तक अविवेक है तब तक प्रकृति योग, और जब तक प्रकृति योग है तब तक बंध बना रहेगा। हाँ, इसलिए जो है अविवेक के नाश का उपाय होना चाहिए। नियत कारण तदुचित धांतरवत, नियत कारण से उस विवेक का उच्छेद होता है। अंधकार के समान। ये अंधकार का जो है कि जो है प्रकृति पुरुष विवेक साक्षात्कार रूप एक निश्चित साधन है, उपाय है। उसी से अविवेक का उच्छेद हो जाता है। जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार के नाश होने के लिए प्रकाश के अतिरिक्त कोई उपाय और नहीं है। ऐसे ही जो अविवेक है उसका जो है, अविवेक मतलब नित्य पदार्थ को अनित्य समझ लिया या नित्य को नित्य समझ लिया। हाँ, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध समझ लिया, जो दुखदाई है वो सुखदाई लग रहा है।
यही अविवेक है कि वो जो है, जैसे अविवेक का उच्छेद करने के लिए विवेक एकमात्र उपाय है? फिर भी यद्यप शब्द प्रमाण द्वारा हम प्रकृत पुरुष के भेद का ज्ञान कर लेते हैं और अनुमान प्रमाण से भी इसका निश्चय हो जाता है, पर ऐसे भेद ज्ञान और विवेक ज्ञान से अविवेक का उच्छेद नहीं होगा। यहाँ पढ़ लिख लीजिए, अब बस हो गया विवेक का। अब वृत्तियां वही मौजूद हैं, सब चित्त की वृत्तियां। तो ये कैसा ज्ञान है? ये उस अविवेक को जो है नष्ट करने में समर्थ नहीं। कि जो है, यदि प्रकृत पुरुष का विवेक प्रकृति योग के द्वारा पुरुष के बंध का हेतु है, तो उसका विवेक मोक्ष का हेतु है। तो देह इंद्रिय पुत्र कलत आदि में आत्मा अभिमान अर्थात उनके साथ आत्मा का विवेक होने पर भी मोक्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि इनसे प्रकृत पुरुष का अविवेक नहीं कर सकते। क्योंकि से कि सोचे संसारिक पदार्थ छूट जाए तो आत्मा अनात्मा विवेक हो जाए, ऐसा थोड़ा है। आत्मा अनात्मा का विवेक हो जाए तो सांसारिक पदार्थों का भी विवेक हो जाता है। कि जब कोई समाधि के द्वारा विवेक ज्ञान उसका उत्पन्न होता है, फिर देह आदि स्त्री पुरुष सबसे विवेक हो जाता है। तो वही कहा गया है कि प्रधान विवेकात् अन्य अविवेक तद्हाने हानम, कि प्रधान के अविवेक से अन्य अविवेक का जो है अस्तित्व है। हाँ, कि प्रकृति पुरुष का जो भेद ज्ञान जो है वही अविवेक है, और ये ज्ञान इसी से फिर अन्य वस्तुओं से भी जो है लगाव है, अनुवृत्ति है, अविवेक है। और प्रधान का विवेक हो जाए तो अन्य वस्तुओं का अपने आप हो जाता है। यानी समाधि की अवस्था में अन्य सब धर्म जो है वो उनसे उच्छेद हो जाता है। कि देह इंद्रिय पुत्र कलत आदि में आत्मा अभिमान रूप जो अविवेक है वो प्रकृत पुरुष अविवेक के कारण है। जब प्रकृत पुरुष अविवेक रहता है तभी देह आदि में आत्मा अभिमान हो सकता है। देह इंद्रिय आदि में कोई विकार उत्पन्न हो जाने पर अथवा पुत्र या कलत आदि के दुख से आत्मा का दुखी होना आदि जो अवस्था है, ये सब प्रकृत पुरुष के अविवेक से ही हो पाती हैं। यदि वह अविवेक न हो तो इनका अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए प्रकृत पुरुष के विवेक के रहने पर, देहाभिमान के होने से और अविवेक के न रहने पर इसके नाश हो जाने से ऐसी स्थिति कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती। जब प्रकृत पुरुष का विवेक हो जाने पर देहाभिमान रह सके, अतः देहाभिमान की स्थिति में मोक्ष की कल्पना संभव नहीं है। अब जो है ये जो है ये विवेक ज्ञान तो हमको ऐसे भी हो जाता है, पढ़ लिख लिए हो जाता है, और सभी वृत्तियां भी मौजूद हैं। काम क्रोध लोभ मोह सब है। बातों से बात करो तो ये सारी बातें करेंगे। तो इसी कहते हैं ना कि वांग मात्रम न तो तत्चित्त स्थिते, तत्वों का व्यात्यात्मक ज्ञान वाणी मात्र है, वास्तविक नहीं। क्यों? वृत्तियां जो जो चित्त में स्थित हैं, इसलिए जो है वो वास्तविक विवेक नहीं। वो जो है केवल वाणी मात्र है, उससे जो है दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। हाँ, और वही जो है भेद ज्ञान मोक्ष का उपाय नहीं है। युक्तो अपने बाध्यते दिग्मूल पद अपरोच्छादते, कि युक्तो अपनी अनुमान आदि और शब्द से अविवेक की बाधा नहीं होती, अविवेक बना रहता है। दिग्मूढ़ के समान बिना अप्रोच ज्ञान के, बिना साक्षात्कार के वो जो है शब्द प्रमाण का बेकार है। युक्ति अनुमान अथवा
श्रवण, शब्द श्रवण मात्र से जो हमें पुरुष और प्रकृति का भेद का ज्ञान होता है, वो ज्ञान वस्तुभूत न होने के कारण अविवेक की बाधा नहीं कर सकता, अविवेक उससे नष्ट नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को दिग्भ्रम हो जाता है, उसे युक्ति अथवा शब्द द्वारा कितना भी समझाएं, उसके मस्तिष्क से दिशा भूल का भूत हट नहीं पाता। वह उस समय तक बराबर बना रहता है जब तक उसे स्वयं उस स्थिति का साक्षात अप्रोक्ष ज्ञान न हो जाए। हाँ, जब सूरज उरज जैसे निकला, सूरज की तरफ देखा, तो फिर समझ जाता है कि ये दिशा ऐसी है। हाँ, तो इसी प्रकार जो है प्रकृत पुरुष के अविवेक का नाश समाधिजन साक्षात्कार जनित विवेक ज्ञान करता है और उसे अवस्था में मोक्ष की संभावना हो सकती है। हाँ, जैसे कोई दिग्भ्रमित हो, उसको कितना भी समझाओ, और जब सूरज निकलता है तो जान जाता है ये दिशा ये है, ये दिशा ये है। हाँ, ऐसे ही उस जब आत्मज्ञान का प्रकाश इस देह में होता है, तब उसको ठीक ठीक विवेक ज्ञान जागृत होता है और तभी त्रिविध दुखों से जो है निवृत्ति होती है। हाँ, आगे कहते हैं क्यचाक्षाणाम अनुमानेन बोधो धूमादिभिर्पन्ने, कि अतीन्द्रियों का अनुमान से बोध हो जाता है और धूम आदि से जैसे बन्ही का। जिन तत्वों को हम चक्षु आदि इंद्रियों से देख सकते हैं, उनका तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हो जाता है, पर जो तत्व इंद्रिय गोचर नहीं होते, उनका बोध अनुमान से हो जाता है। जैसे धूम, आलोक अथवा उष्णता आदि से अग्नि का ज्ञान होता है। हाँ, एक समय हम अग्नि को चक्षु इंद्रिय से देखते हैं और जान लेते हैं कि धूम आदि का उससे सहयोग है। जब अग्नि हमको नहीं दिखती, तब धूम आदि अथवा आलोक आदि के अस्तित्व से अग्नि का अस्तित्व का अनुमान कर लिया जाता है। इसी प्रकार इंद्रिय गोचर तत्वों से उसके सहयोगी अतीन्द्रिय तत्वों का अनुमान हो जाता है। अतीन्द्रिय से देह है, और फिर वो सोचते 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 फिर जो है इनके सहयोगी तत्वों से वो लिंक चला जाता है। तो वो जो है वे समस्त तत्व कौन से हैं, इसका वर्णन जो है सांख्य में किया गया। 25 तत्व हैं, उन्हीं इसीलिए इसका नाम सांख्य पड़ा। इन तत्वों को समझ लेने पर हमको जो है बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, क्लियर कट। हाँ, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और हम क्या कर रहे हैं। ये जो शास्त्रों का उपदेश, ये हमको अपने ऊपर लागू करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, शास्त्र क्या बता रहे हैं। तो वो 25 तत्वों का जो वर्णन है वो अगले आख्यान में प्रारंभ करेंगे। अब यहीं तक रखते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के दुखों का नाश हो। हाँ, त्रिविध दुख देखो यहाँ पे आ गए, इनका अत्यंत नाश हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।